अब जैसे आजकल की दुनिया में बहुत चल रहा है प्रोटीन काउंट, कैलोरी काउंट। आपको जिम में जाके 1000 कैलोरी बर्न करनी है और आपको 800 कैलोरी कंज्यूम करनी है, तब जाके ही वेट लॉस होगा। ओके, ये क्या है? फेक आइडियाज है, कंप्लीटली फिक्शनल है और कंप्लीटली सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस क्या होता है, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि आपको एक छींक आई और आपका मामा रास्ता भूल जाएगा, इसमें कोई विज्ञान है नहीं। कुछ इस तरीके की चीजें होती हैं, इलॉजिकल बात लगती है ना। तो इसी तरह क्यों ऐसा, लेकिन किसी ने, जैसे मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, जो सभी लोग जानते हैं, सुपरस्टिशियस चीज़ है। एक फैमिली में भी कुछ अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं, लेकिन एक धारणा तो यूनिवर्सल है। उसमें क्या है कि अगर बिल्ली आपका रास्ता काट गई तो अहित हो सकता है। अगर आप उस रास्ते को जाएंगे, आप जा रहे हो और बिल्ली आगे से चली गई, अब आपने उस लाइन को क्रॉस किया, तो आपके जीवन में कुछ अहित होने की संभावना हो सकती है। ये आपने सुना होगा। इसमें कुछ दम है, इसमें कुछ साइंस है, या प्योर सुपरस्टिशियस है। सुपरस्टिशियस का मतलब ये है कि जो कहीं किताबों में लिखा है या 5000 साल पहले, 1000 साल पहले किसी ने कहा और आप उसको मानते हुए चले आ रहे हैं, तो जो आप मान रहे हैं वो चीज़ सुपरस्टिशियस है। लेकिन जो चीज़ आप आंखों से देख रहे हैं वो तो फैक्चुअल है। सूरज उगता है, गिरता है, मतलब जो भी दिन निकल रहा है। तो इस वजह से जो चीज़ें आंखों से दिखाई देती हैं वो गलत नहीं हो सकती हैं, जो कानों से सुनी है। आलू के पराठे में ये लोग कहते हैं, जो एक्सपर्ट बने हुए हैं, कि इसमें कैलोरी होती है। हम कहते हैं नहीं होती इसमें कैलोरी, बिल्कुल भी नहीं। कैलोरी किसी में भी नहीं है। कैलोरी कंसेप्ट फंडामेंटली इज अ रॉन्ग कंसेप्ट एज फार एज द फूड इज कंसर्न। ओके, पेट्रोल में कैलोरी होती है, आप इसमें डीजल में कैलोरी होती है, बिकॉज दिस मेजर्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द डेंसिटी, उसकी मेजर करने के लिए, इन द फ्यूल। दैट इज ओके। कोयले में कितनी, क्योंकि आपको इस खदान का कोयला खरीदना है कि इस खदान का खोल, तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है वो आप देखते हो। अब इन्होंने क्या किया, बॉडी को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए तो आप लौकी खा रहे हो, लौकी में भी कैलोरी है बॉस। जब पेट्रोल में कैलोरी है तो लौकी में भी कैलोरी है। कुछ भी जोड़ जाड़ के बना दिया, कुछ भी जोड़ जाड़ के इन्होंने बना दिया। अब ये कहते हैं इसको हम बॉम्ब कैलोरी मीटर के अंदर में मेजर करते हैं कि कैलोरी, कितनी कैलोरी आलू के पराठे। एक कैलोरी मीटर होता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर, जिसमें कुछ करते हैं उसके अंदर उसको। लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं वरुण जी, आप समझें इस चीज, बताइए। कैलोरी मीटर के अंदर में मान लो पराठे की कैलोरी मुझे पता नहीं निकाल, क्योंकि कैलोरी तो अदरवाइज कैलकुलेट ही कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं बॉम्ब कैलोरी मीटर। बॉम्ब कैलोरी मीटर में क्या है, पराठा डाला और उसको जलाया, ठीक है। जब जलाया और उसके बाद में वहां पानी भरा होता है उसके कि वो पानी कितना, उसका टेम्परेचर, इधर भी थर्मामीटर उधर भी थर्मामीटर, और फिर उसको कुछ बैलेंसिंग करते हैं, कुछ इक्वेशन लगाते हैं। फाइनली वो कहते हैं इतनी कैलोरी। पेट में जाके पराठा जल रहा है क्या? पेट में जाके पराठा जल रहा है क्या? के एसिड्स में वो तो डाइजेस्ट हो रहा है। हाँ। डाइजेशन और बर्निंग दो अलग अलग बातें हैं ना। कैलोरी बर्न, कैलोरी कैसे बर्न होती है? बर्निंग के बाद जो रिलीज होता है उसको कैलोरी बोलते हैं। कैलोरी कैनॉट बी बर्न, कैलोरी इज एनर्जी। बेकार की बातें हैं। ओके, सो उन लोगों का क्या जो इतने टाइम से कर रहे हैं, सपोजिंगली हम अभी एज्यूम करते हैं कि कैलोरी कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो मानते आ रहे हैं, तो उनका एकदम से अगर हम कहेंगे नहीं होता तो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा जी। तो सपोजिंगली जो हर दिन जाके जिम के ट्रेडमिल पे भाग रहा है या अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा है और सब कुछ कर रहा है, और वो 1500 कैलोरी अपने सामने जो मशीन्स दिखा रही हैं वो बर्न कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली, वो कर रहा है रिलीज। फिर उसके बाद वो आ रहा है और वो मानता है कि अच्छा मेरे को ये बॉम्ब कैलोरी मीटर के अकॉर्डिंग पता लगा कि एक आलू के पराठे में सपोज 100 कैलोरीज है। ऐसे ही कर करके मैंने दिन में 1000 कैलोरीज ले ली, अब मैं 500 कैलोरीज की डेफिशिएट में आ गया। अब मैं पतला भी हो रहा हूँ, जो लोग कर रहे हैं कि महीना कर रहे हैं वो पतला भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, पतला होना और कमजोर वेट लॉस करना दो अलग अलग बातें होती हैं। अच्छा, ओके। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ और आप भी समझेंगे। मैं गलत हूँ तो जरूर आप मुझे। नहीं, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आई एम वेरी ओपन माइंडेड, क्योंकि मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है। नया सीखने के लिए नहीं, आप मुझे झंझोड़िए, मोटे मोटे कठिन सवाल पूछिए जी। पर्पस ये है कि आपकी जो ऑडियंस, जो भी हमारे और आपके ऑडियंस जो इसको देख रहे हैं, उनमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि आज आप जो बात कर रहे हो ना, ये कभी हुई नहीं है।
तो सबको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी। बिल्कुल, कोई बात नहीं। हमारी कैलोरी काउंट बढ़ रही है अभी। बिल्कुल। जैसे डाइजेस्ट, आज तक जब लोगों ने बाजरा जवारी खाया नहीं है और जब खा रहे हैं तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। हाँ। तो ऐसे हमारी बात, लेकिन फाइनली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो हम ये बात कर रहे थे कि लोग पतले हो रहे हैं। आप इस चीज को समझे वरुण जी कि हमारा जो वजन है वो वजन प्राइमरीली 3 चीजों से बना हुआ है। ठीक है। वजन का मतलब ये है, आपका वजन और मेरा वजन, दोनों का जो वजन डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि आपकी हड्डियों का वजन अलग है, मेरा अलग है। आपकी मसल्स का वजन अलग है, मेरा अलग है। आपका फैट अलग है, मेरा, बाकी आंखें हमारी लगभग सेम होती हैं, किडनी सबकी सेम होती है, दिल सबका सेम होता है। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको 3 जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी बताई, ये सबके अलग अलग होते हैं। अब ये साइंटिफिक एविडेंस, जो साइंस की बात कर रहे हैं, जो आपने कहा ये लोग जो साइंस पढ़ते आ रहे हैं, ये सभी ये समझेंगे कि साइंटिफिक एविडेंस, जो एविडेंस का साइंटिफिक एविडेंस क्या होता है, ये एक्चुअल में नहीं होता है। साइंटिफिक एविडेंस वो होता है जो किताबों में, कागजों में लिखा हुआ होता है। जो प्रत्यक्ष रूप में होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एविडेंस कहते हैं, उसको साइंटिफिक एविडेंस नहीं कहते हैं। साइंटिफिक एविडेंस होना और एविडेंस होना 2 कंप्लीटली अलग बातें होती हैं। जैसे मैं आपको तो बस ये मार्केटिंग गेमिंग है। देखिए, मैं आपको, आप समझे, मैं जो आप कनेक्ट कर सके जिन बातों से, वो बताने की कोशिश करता हूँ। साइंटिफिक एविडेंस पेपर पे लिखा हुआ क्या कहता है कि मारुति की एक कार एल्टो का जो साइंटिफिक एविडेंस है, यानी लेबोरेटरी में टेस्ट किया हुआ जो चीज है, वो 28 का एवरेज देगी। और एविडेंस क्या है कि जब मैंने उसको खरीदी, ये देख के कि 28 का एवरेज दे रही है, और मैंने उसको सड़कों पे चलाना शुरू किया, क्या मुझे 28 का एवरेज देती है या 14 का देती है? ये एविडेंस है। और वो जो क्लेम कर रहे हैं कि ARAI क्या स्टार लगा के, दिस इज अंडर स्टैंडर्ड लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशंस, लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो ये फर्क होता है एविडेंस और साइंटिफिक एविडेंस में। तो साइंटिफिक एविडेंस क्या कह रहा है कि जब आप वजन कम करने की एक्शन लेते हैं, वजन कम करने का एक्शन क्या होता है? जब आप भूखे रहते हैं, जो आपने कहा कैलोरी डेफिसिट करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, जितनी शरीर को रिक्वायरमेंट है उससे कम खाते, ये सारे के सारे सिद्धांत तो यही कह रहे हैं ना। जब कम खाते हैं, साइंटिफिक स्टडीज उसमें क्या कह रही है कि आपकी हड्डियां कमजोर होती है, हड्डियों का वजन कम हो जाता है, बोन लॉस होता ही होता है। बोन लॉस, यस। दूसरी स्टडी ये कहती है कि वेट लॉस की जो स्ट्रेटेजीज होती है, जो भूखा रहने वाली है, और वो स्ट्रेटेजी क्या है? कैलोरी डेफिसिट। आपकी स्केलेटल मसल मास का लॉस, मसल मास का लॉस होता ही होता है। आपकी मसल्स भी लॉस होती हैं, आपकी हड्डियां भी लॉस होती हैं। आपको, और जो आपने कहा ये भूखे रहे, जबरदस्त एक्सरसाइज की, मसल्स कमजोर हो गई और आपकी हड्डियां कमजोर हो गई। आपको मशीन पे वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, वजन कम होता नहीं है, वजन कम होता हुआ दिखाई देता है। आपको मुक्ति चाहिए फैट से। हेल्थ में जो प्रॉब्लम है वो फैट से है। हड्डी किसको बुरी लगती है? एक स्ट्रांग मसल, एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रांग मसल और स्ट्रांग बोन बुरी थोड़ी लगती है, किसी को नहीं, है ना। फैट से हमको प्रॉब्लम है कि पेट पे चर्बी आ गई है, हाँ। लटका जा रहा है, आर्म्स लटकी जा रही है, डबल चिन हो गई है, गाल भरे भरे लग रहे हैं, इन्हीं से प्रॉब्लम है ना। और आगे जाते हुए वो फैटी लिवर हो गया है या फैटी किडनी हो गई है, ये सारी चीज़ें फैट से प्रॉब्लम है। हमें फैट से छुटकारा चाहिए। एक्सरसाइज करके कभी भी फैट जाता नहीं है, जा सकता नहीं है, कोई भी संभावना नहीं होती है। फैट इज नथिंग बट चर्बी, जिसको कहते हैं। ये आपकी बॉडी में, सरल भाषा में कहें, घी जमा हुआ होता है, और घी को पिघालने के लिए आपको चाहिए गर्मी या हीट या एनर्जी। और जितनी ज़्यादा आप बॉडी को एनर्जी देंगे उतना ज़्यादा वो फैट पिघलेगा। और एनर्जी को, कैलोरी क्या होता है? एनर्जी को नापने की यूनिट को कैलोरी बोलते हैं या जूल बोलते हैं। कैलोरी कॉमन भाषा में इसको कैलोरी कहा जाता है। अगर मान लीजिए एक गैस में पानी रखा है, दूसरी गैस थोड़ी तेज है, उस पर पानी रखा हुआ है, ये पानी 1 ही लीटर रखा है, इसके ऊपर 5 मिनट में उबलता है, इसके ऊपर 50 मिनट में उबलता है। इसका मतलब ये धीमी आंच है और ये तेज आंच है। तो कैसे नापोगे? अगर किसी, हाँ, जैसे मेरी हाइट 5 फुट 5 इंच है मान लीजिए, खली की हाइट 7 फुट है, तो कैसे पता चल रहा है? फुट का मतलब है हाइट को, लेंथ को नापने की जो यूनिट है वो फिट होती है या मीटर होती है, राइट। तो उसी तरीके से आंच को, एनर्जी को नापने की यूनिट कैलोरी है। यानी कि जितनी ज्यादा कैलोरी है, आंच उतनी ज्यादा है, और उसको जलाने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा है। तो अब आप बताइए, मुझे फैट जलाना है और मैं खूब सारे पराठे खा लूंगा, खूब सारी कैलोरी खा लूंगा, तो वो फैट जलेगा कि नहीं जलेगा?
जलेगा कि नहीं जलेगा? क्योंकि कैलोरी खाने का मतलब है जैसे तेज आंच हो रही है ना, और ये भी ये कह रहे हैं कि पेट में जाके वो कैलोरी रिलीज करता है। तो हम तो वही कह रहे हैं कि आपको फैट पिघालने के लिए अगर एक कटोरे में घी है, उसको पिघालने के लिए तो उसको आंच देनी पड़ेगी ना। तो वो आंच कैसे दे? वो आंच का मतलब है, आंच को मैंने आपको क्या कहा, उस आंच को कैसे मेजर कर रहे हो आप? कैलोरी के रूप में। जिस गैस में ज्यादा आंच है मतलब ज्यादा कैलोरी है। तो आंच कैसे, तो आप आंच के, अब तो आप कोई कोयले तो निकलोगे नहीं जलते हुए। और पराठे में क्या है? पराठे में भी कैलोरी है, कोयले में भी कैलोरी है, पेट्रोल में भी कैलोरी है, लेकिन आप पेट्रोल पी नहीं सकते हो। तो इसलिए आप जितने ज्यादा पराठे खाएंगे, पराठे खाना मतलब कैलोरी खाना। डू यू एग्री विद दिस कि भाई 300 कैलोरी है, आप जितनी ज्यादा कैलोरी खाओगे। और हमारे तो पार्टिसिपेंट अगर कैलोरी नापने बैठेंगे तो एक दिन में 3000 कैलोरी खाते हैं।